मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ। पाकिस्तान में शहरी आबादी का तकरीबन 50% हिस्सा स्लम्स में रहता है। हमारे मुल्क में तकरीबन 6 मिलियन घरों की भी जरूरत है, लेकिन हमारे ही मुल्क में एक ऐसा पावरफुल तबका भी है जिसे सरकारी अराजी और प्लॉट्स बार बार तकसीम किए जाते हैं। इस पावरफुल तबके में जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट्स और सहाफ़ी भी शामिल हैं। आज प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रोटी, कपड़ा और ख़ास तौर पर मकान का वादा कैसे पूरा किया जा सकता है और प्लॉटों की मुनसिफाना तकसीम अवाम में क्या मुमकिन होगी। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं आसमा अरबाब आलमगीर, जो वज़ीर आज़म की खसूसी मुशीर हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रऊफ़ क्लासरा, जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब अतर मिनल्ला, जो कि बार में का एक सीनियर लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट बार में एक अहम किरदार अदा करते हैं। आप तीनों का प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत का शुक्रिया। क्लासा साहब, आज आपकी एक खबर आई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस और तकरीबन 100 और जजेस को कुछ प्लॉट्स अलॉट किए हैं। डिटेल्स क्या हैं इसकी? प्राइम मिनिस्टर साहब ने 100 नहीं अलॉट किए, गिलानी साहब ने नहीं दिए। गिलानी साहब के दौर में या इनके प्राइम मिनिस्टर होने के उसमें कोई मेरा ख्याल 16 जजेस को प्लाट्स दिए गए हैं। और जो इसमें जो स्कैंडलस चीज़ है मेरा ख्याल है वो ये है कि ये इंस्ट्रक्शन जो जारी की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स को, वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने इशू की थी कि फ़लाँ जजेस हैं, इनको आप यहाँ पे एक एक कनाल के प्लाट्स दे दें। और गिलानी साहब ने अपने तय भी नहीं दिए थे, कोई सुओ मोटो नहीं लिया था उन्होंने कि जी मैंने प्लाट देने हैं। जो रजिस्ट्रार जो होते हैं इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने 3 मौक़ों पे इन्होंने मुख्तलिफ नाम जजेस के भेजे। मेरा ख्याल 3 एक दफ़ा भेजे गए, 4 एक दफ़ा गए, 6, 7, 8 एक दफ़ा गए, और एक ही दिन के इनकी अलॉटमेंट हुई। ये भेजे गए थे प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को कि इन ये जजेस को आप प्लाट अलॉट करें, और उन्होंने वहाँ से उनको फॉरवर्ड करके, और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के लेटर्स हैं जिनके नंबर्स भी मैंने आज अपनी उस एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी में दिए हैं, तो वो फॉरवर्ड किए गए थे। सो गिलानी साहब के दौर में जो प्लाट मिले हैं साहब इनको, ये जजेस को, वो 16 हैं। बाकी जो 100 की आप कहानी सुना रहे हैं ये मिल रहे हैं ये 96 ऑनवर्ड। ये जितनी भी हुकूमतें आती रही हैं उनको यहाँ पे आके एक एक प्लाट उनको मिलता रहा है, उन जजेस को पर्टिकुलर जो इस्लामाबाद बेस थे। लेकिन अगर आज आप पूरी लिस्ट देखें, जो मेरे लिए थोड़ी सी एक आप कह सकते हैं एक स्कैंडलस न्यूज़ थी कि उन जजेस को भी ये प्लाट दिए गए हैं इस्लामाबाद में जो कभी इस्लामाबाद आए ही नहीं है, या जिनकी कभी पोस्टिंग या कभी एलिवेशन ही नहीं हुई। जैसे लाहौर के जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब, उनको भी प्लाट दिया गया है, हालांकि वो ये सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं है। ऐसे ये पेशावर के जजेस हैं, ऐसे सिंध हाई कोर्ट के जजेस थे, उनको भी प्लाट दिए गए हैं। आल दो आज मेरी उनसे जस्टिस भगवान दास साहब से बात हो रही थी, उनका फ़ोन आया मुझे इस स्टोरी के बाद, तो उन्होंने एक बात क्लियर की कि आप इन तमाम चीज़ों को उसमें लेके ना जाएं कि शायद सब जजेस को वो जो प्लाट मिले हैं शायद किसी फेवर के तौर पर मिले। उन्होंने कहा कि जब मैं 96 में वहाँ पर एडहॉक जज था सिंध हाई कोर्ट का, तो उस वक्त एक जजेस का कोटा था, एक से ज्यादा प्लॉट्स भी मिले हैं जजेस को। यस, ये जो इसमें सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है एक चीज उनके लिए जजेस के लिए थोड़ी सी एक एम्बेरसमेंट का बहस हो सकती है कि 14 के करीब ऐसे जजेस हैं, कुछ उसमें सिटिंग भी हैं, कि जिन्होंने एक से उसमें ज्यादा प्लाट लिए। अंडर द जो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है उसमें 2-3 चीजें होती हैं कि जिस बंदे को प्लाट दिया जा रहा है उसका इस्लामाबाद में अपना घर नहीं होनी चाहिए, अपनी कोई उसकी ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको एक प्लाट मिलना चाहिए, हुकूमत देती है। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाती है जिसमें जजेस भी आते हैं, साफी भी हैं, उसमें सिविल सर्वेंट्स भी हैं, इवन प्राइवेट सिटीजन को भी उसमें कुछ कोटा रखा जाता है कि आप भी हैं, आप भी अप्लाई करें। एक तो वो है। अब इस केस में ये किया गया है कि 15 के करीब या 14 के करीब ऑनरेबल उसमें जजेस हैं जिन्होंने 2-2 प्लाट लिए, और आपको हलफ देना पड़ता है, आपको एफिडेविट देना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स को कि आप इस्लामाबाद में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और पर्टिकुलर जैसे मैंने पहले कहा कि एक प्लाट के बाद आप दूसरा प्लाट एक ही हुकूमत से या किसी भी ये फेडरल हुकूमत से आप नहीं ले सकते। एक चीज का क्रेडिट इसमें मुझे देने दें जो ताकि ये व्यूअर थोड़े से कंफ्यूज ना हो, अगर किसी जज ने प्लाट नहीं लिया इस पूरी उसमें से, वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हैं, उन्होंने एक भी प्लाट नहीं लिया। वो जब से 2000 ऑनवर्ड मेरे 10 साल उनको होने वाले हैं, ही इज द सिंगल एक्सेप्शन कि जिसने कोई प्लाट नहीं लिया।